आदाब, मैं आसिफ खान इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने खास प्रोग्राम अधूरी आस में। और अधूरी आस की टीम इस सप्ताह पहुँची है रंगरेज़ों के मोहल्ले में। यहाँ काम होता है रंग का, लेकिन इनकी ज़िंदगी क्यों बेरंग है, क्या है इनके मसले मसाइल, यही जानने के लिए अधूरी आस की टीम आज पहुँची हुई है रंगरेज़ों के मोहल्ले में। ये मोहल्ला है रंगरेजों का। यहाँ सफेद चुनरी पर मौसम के रंग भरे जाते हैं, मगर खुद सदियों से बेरंग हैं। एक जमाने में राजा महाराजा ने इनको प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बसाया था, लेकिन आज बेरंग सी जिंदगी जी रहे हैं ये रंगरेज। ये इतना बड़ा तबका जो है अलग अलग अपने मसले मसाइल में लगा हुआ है, क्या है इनके मसले, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं रंगरेज समाज के बाशिंदे। साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, रंगरेज समाज से आप ताल्लुक़ रखते हैं, कब से करते आ रहे हैं काम? ये मोहल्ला नाला नीलगरान बहुत पुरानी बसावट का है। जब जयपुर शहर आके बसा था, जब यहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने एक अलग जगह रंगरेज समाज को दी थी, और जब से ये पुश्तैनी ये पूरा बसावट है, और इसके अंदर आज से नहीं सदियों से रंग का काम होता है। और जो रंगरेज बिरादरी यहाँ पर निवास करती है वो पुश्तैनी जयपुर की निवासी है। पुश्तैनी जयपुर की निवासी है, तो पुश्तैनी वक्त से ये काम चला रहा है, राजा महाराजा लेकर आए थे। उस दौर में और अभी में कितना फ़र्क आ गया? पहले के दौर में और अभी के दौर में तो काफ़ी फ़र्क है। पहले जब काम होता था तो इस मोहल्ले में हर घर के बाहर आपको रंग की रेहनी लगी हुई मिलती थी, लेकिन अब जब से मशीनें और वगैरह ये मॉडर्निज्म हुआ है तो थोड़ा काम, हाथ वाला काम कम हुआ है और मशीनों पर निर्भरता आई है। हमारे साथ यहाँ पर जावेद सेठी जी है, उनसे भी जानेंगे हम। जावेद साहब, रंगरेज एक ऐसी बिरादरी जो सालों से काम करती आ रही है और एक अलग ही महत्व है, बहुत अलग रुतबा है, क्या कहना चाहिए? सर, ये अभी भाई ने कहा है कि ये राजा महाराजाओं से चल रहा है। उस वक्त की इतना था कि राजा महाराजा अपने महलों के अंदर लीलगर को बुलाते थे, वहाँ पे महारानी बैठ के अपनी चुनियाँ रंगवाती थी। इतनी इज्जत मिलती थी लीलगरों के। आज ये माहौल है कि आज नगर निगम प्रशासन इतना परेशान कर रहे हैं कि हर कहीं तो नोटिस भेज रहे हैं, हर कहीं प्रदूषण का नोटिस भेज देते हैं, नगर निगम का नोटिस भेज देते हैं। अब आप बताइए कि ये एक चूल्हा जो चल रहा है इसमें क्या प्रदूषण हो रहा होगा। और जो इसका पानी है आजकल गटर लाइन में जाता है, तो गटर लाइन में तो वैसे पहले से गंदगी है, उसी के अंदर जा रहा है। फिर भी लोगों के ये देख लो, जीना मुश्किल हो गया है। मजदूर लोग हैं, ये 400-500 में दाढ़ी में काम करते हैं। इन लोगों को बेरोजगार ये मिल गई है, आजकल ये बेरोजगार घूम रहे हैं। मतलब प्रशासन की तरफ से कुछ भी हमारा कोई वो नहीं है कि भाई इनको कोई सहयोग करे या कुछ ऐसा करे। राजा महाराजाओं ने आज इन लीलगरों के नाले को बसाया है उस वक्त, तो आज राजस्थान में जो सरकार है वो काम वो भी कर सकती है। आज नई कॉलोनी रंगरेज समाज की बसा सकती है और उनको हर एक चीज़ से सहायता दे सकती है। लेकिन सहायता तो छोड़ो, आप यहाँ तो नोटिस पहुँच रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कोई सुना नहीं है, कोई प्रशासन की कुछ सुनाई नहीं है। वहाँ तो दाम दो तमाशा देखो, ये हालत हो रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली जावेद सेठी साहब ने कि यहाँ पर जो है ज़रूरत है कि हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए मौजूद हैं। आप भी रंगरेज समाज से हैं? बिल्कुल साहब, बताइए, आप बताइए। मेरा नाम राशिद हुसैन है। हम लोग रंगरेज समाज से आते हैं। हमारा काम प्रॉपर पुश्तैनी रंगाई का ही है। बाकी सरकार की तरफ से हमारे को कोई सहयोग नहीं मिलता, और कलर्स पे, गैस पे, सब चीज़ों पे मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई है, जिससे कि हमारे इनकम में और कमी आ रही है, और हमारे को आगे से कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। आगे से कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। यहाँ पर जावेद भाई, आपको ही बोलूँगा मैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो रंगाई का काम है वो हो रहा है। और ये जो आप जो बता रहे हैं कि साहब नगर निगम आता है और पॉल्यूशन का आपको लेकर परेशान किया जाता है या पानी को लेकर परेशान किया जाता है, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा समझना चाहेंगे हम कि किस तरह से पूरा प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से ये कपड़ा डाला जा रहा है और किस तरह से कलर होता है। देखिए सर, ये कलर हो रहा है, इस टाइम अपन भी खड़े हैं, आपको हल्का सा भी कोई स्मेल आ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है क्या? मतलब हमारे रंगरेज समाज में 80-80, 90-90, 100-100 साल के अलग उनको अच्छी उम्र देते हैं।
अगर इसमें कोई प्रदूषण या कुछ ऐसी कोई मिस्टेक होती तो पहले वो मरते। ये प्रोसेस आप मुझे एक बार समझाएंगे किस तरह कलर होता है, क्या होता है? कुछ भी नहीं है, इसको गर्म पानी करते हैं, गर्म पानी करके सिर्फ कलर आता है, कलर डालते हैं और उसके अंदर जो भी साड़े अपने को डालने वो डालते हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। अब ये देखो सादा पानी है, इसमें जबलाई होती है, इसके बाद में कोई मतलब ऐसा कोई प्रदूषण वाला काम नहीं है। लेकिन इस तरह हवा बना रखी है कि बस पूछो मत। रंगरेज समाज जो है इन दिनों किस तरह की मुश्किलात देख रहा है? कुछ भी मुश्किलात नहीं है, ये तो 100 साल लोग हैं ऐसे काम करते हुए। आप कब से कर रहे हैं? हम 65 साल के हो गए यहाँ आप भी करते थे? हम भी करते थे, छोड़ दिया हमने। अच्छा, हम भी करते तो थे। यही मैं भी जावेद भाई से समझने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह पूरा काम होता है आपको। बस ये सामने जो आपके है सब कुछ ये सामने है, बस यही है जो भी कुछ होता है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, ये रंग डाला उठाया और खत्म कहानी, अच्छा। बस यही है। उसके बाद में क्या प्रोसीजर होता है? प्रोसेस यही है, बस ये सूखा और माल बिकने चले जाता। ये माल पड़ा हुआ है इधर। अच्छा, ये वाला जो है ये प्रोसेस होने के बाद में ये माल यहाँ पर तैयार होकर आ गया। ये आगे बस तैयार हो गया कंप्लीट। अच्छा, अभी मार्केट में चला जाएगा। बस ये राशि में पहनने में मंत्री उनके काम में आता है। चाचा, आपसे जानना चाहेंगे, आपको बहुत देर से देख रहे हैं हम यहाँ पर अभी काम करते हुए, किस तरह से आप रंग कर रहे हैं, किस तरीके से आप चारों तरफ थोड़ा सा समझना चाहेंगे इस प्रोसीजर को? देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इसको हम प्लेन डाई निकालते हैं अच्छा। एक कलर की, फिर उसके ऊपर फोल्ड करके बंधाई करते हैं, फिर बंधाई करके फिर उसको दोबारा वाइट करते हैं। अच्छा, ये जो पहले डाई की जाती है उसके बाद वापस दोबारा वाइट की जाती है? बंधाई हो गया, अच्छा, कलर उसके अंदर बंधाई में रुक जाता है, ठीक है। फिर वो डबल कलर का खुल जाता है। जो बंधाई बन गई वो तो वो कलर हो गया अंदर का, और जो दूसरी डाई करेंगे ना वो तैयार हो जाएगी ऑल ओवर। तो ये जो आप हाथों से काम कर रहे हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं यहाँ पे कि मशीन, तो मशीन में और हाथों में क्या फ़र्क आ जाता है? ये तो काम ही हाथ का, टाई एंड डाई का काम हाथ का है, पूरा हाथ का काम। हाँ अच्छा, पूरा हाथ का। जी जी। अब देखिए, अच्छा, इसमें आप भी इधर आ जाइए। इसमें जो है कलर भर दिया गया है। ये अच्छा, अब ये डाई की जाएगी। अब ये बंधाई होगा अच्छा, अब ये बंधाई होगी। धागे से, जी। धागे से बंधाई होके इसका रंग काट होगा, वाइट होगा वापस। ये वाला जो प्रोसीजर है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आ गया है। जी, जी, पहले ये होगा प्रोसेस, पहले ये प्रोसीजर। फिर ऐसा प्रोसेस होगा। ठीक है ये बंधाई हो गया इसका, जी। ये बंधाई हो गया, ये जो रंग है ना ये इसके अंदर है। अच्छा, ये रंग इसका अंदर है। अब ये अलग खुलेगा और ये फिर ये मेन कलर हो जाएगा, ये ये मेन कलर है। और ये चुनरी तैयार हो जाएगी तैयार हो लहरिया जाएगा। की, नहीं, बंदेज की। बंदेज की। अच्छा, तो ये बंदेज की चुनरी उसके बाद में तैयार हो जाएगी। हाँ, ठीक है। और क्या प्रोसीजर रहता है? ये यहाँ पे जो आपने आग जला रखी है यहाँ पे, ये कलर डाई हो रहा है इसमें। ये कलर डाई। ये इसमें से गर्म पानी करके फिर ये कलर डाई होता है। पूरी उम्र कमाने के बाद बच्चों की शादी की तो एक बार फिर से जिंदगी ने वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां से शुरुआत की थी। लहरिया हो या बंदेज या फिर दरगाह और मंदिर के बाहर मिलने वाला मन्नत का रंग बिरंगा धागा। अधूरी आस में आज हम बात कर रहे हैं रंगरेज समाज की, और जब हम जानने निकले रंगरेज समाज के बारे में तो हमने देखा कि किस तरह यहाँ पर जो पूरा परिवार है वो मिलकर के काम करता है, और जब मिलकर काम करता है तो राजस्थान की जो अपनी परंपरा है उसको ज़िंदा रखे हुए है। जो ख्वातीनें हैं उनका एक बड़ा रोल होता है। आप देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ पर बंदेज और जो लहरिया है उसको लेकर के काम किया जा रहा है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जी, कि ये जो आप कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं? इसको चुन्नियाँ कहते हैं हम। चुनिया कहते हैं। जी। इसमें आप क्या कर रहे हैं? इसमें हम बांध रहे हैं गुलटियाँ। अच्छा, और ये अभी पहला स्टेप है या उसके बाद में अब ये जब रंगने के लिए जाएगी या आ चुकी है वहाँ से? नहीं, पहले ही है। अच्छा, पहले। वाइट बनती है, वाइट पे कलर होता है। तो हमने जिस तरीके से अभी आपको दिखाया था, क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि काम होता कैसे है, तो अभी इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह वहाँ पर जो है रंग रेज जो है रंग को डाल रहे हैं कपड़े पे और उसके बाद में उस पर कलर आ रहा है। लेकिन उससे पहले का जो प्रोसीजर है वो ये है कि घर की जो महिलाएं होती है, ख्वातीन होती है, उनके पास में ये कपड़ा आता है और उसके बाद में चुनरी के ऊपर क्या कहते हैं इसे? बंधाई हो रही है। बंधाई हो रही है। तो ये बंधाई
एक चुनरी के ऊपर कितनी देर में हो जाती है आपकी? 10 मिनट लगते 10 मिनट। तो दिन भर में आप कितने कर लेते हो? हैं। दिन भर में कर लेते 50 एक। 50। और कितना उसका आ जाता है पैसा आपके पास में फिर? कोई काम के तो 100 रुपये भी हो जाते हैं, कोई के 50 होते हैं, कोई के 150 हो जाते हैं। जैसे काम होता है वैसी मजदूरी होती है। तो जैसे ये जो आप अभी कर रहे हो बंदेज, इसको कितना आपको मिलेगा इसको बांधने का? इसके 7 रुपये। इसके साथ 7 रुपये। तो ये दिन भर में अगर आप 10 कर लोगे ऐसे तो 70 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। और घर के सभी लोग मिलके करते हैं ये काम? नहीं नहीं, मेरी बच्चियाँ तो नहीं करती, वो जुड़ाई करती है इसकी और मैं ही करती हूँ खाली ये। अच्छा। वो जुड़ाई करके मुझे दे देती हैं। वो जुड़ाई करके आपको? जी। ठीक है। तो ये कितने सालों से आप काम कर रहे हो और किस तरह से आपने बचपने से अपने घर में देखा और उसके बाद सीखा ये काम आपने? हम तो बचपनों में जब 15-1 साल के हो गए थे जब से ही कर रहे हैं ये काम। फिर शादी हो गई, फिर शादी के बाद भी कर रहा है और अभी तक कर रहा है। 22 साल हो गए मेरी शादी को, फिर भी ये काम कर रही हूँ मैं भी। तो पहले से और अब में कितना फर्क हो गया काम में? पहले से ज्यादा काम आ रहा है या कम आ रहा है? कम आ रहा है। कम आ रहा है। पहले ज्यादा आता था, अब कम हो गया काम। क्या वजह है उसकी? क्या वजह है? मार्केट में काम ही नहीं आ रहा, या अभी लॉकडाउन चल गया, ये जिस वजह से कम हो गया हमारा काम। तो कह सकते हैं लॉकडाउन, कोरोना की वजह से भी हर जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे व्यापार में प्रॉब्लम आई है। तो जिस तरह से हाथ का काम होता है और दूसरे दिगर काम हैं उनमें भी बड़ी मुश्किलात सामने आ रही हैं। तो पढ़ाई लिखाई कैसी है आपके यहाँ पर समाज में? पढ़ाई लिखाई बच्चे पढ़ते हैं? जाते हैं बच्चे स्कूल। हाँ, पढ़ते हैं बच्चे तो। बेटा भी जाता है मेरा, स्कूल भी जाता है। हाँ जी। और दुकान पर भी जाता है, बेल की काम करता है वहाँ। क्या वजह है, जब इतने सालों से आप यहाँ काम कर रहे हो तो पैसा क्यों नहीं है इतना आ पाता है इसके अंदर? पैसा इतनी मजदूरी नहीं पड़ती इसमें। फिर अभी बच्चे की शादी कर दी, पैसे जोड़े जा, बस बच्ची शादी हो गई, अब चल रहा है। फिर धीरे धीरे फिर घर के भी तो काम में आता है पैसा। इतना कमा लेते हैं कि बच्चों की शादी हो जाए और शादी होने के बाद में वापस से वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। क्यों भाई, आप बताइए, सही कह रहा हूँ मैं? वहीं आके खड़े हो जाते हैं वहीं आके खड़े हो जाते हैं। तो आपने इस विरासत को लेकर आ गए, अब आगे क्या चाहते हो आप? बच्चे भी ये काम करें या वो आगे पढ़ाई करें? पढ़ाई करेगा मैं बच्चे का, पढ़ाई करता 10वीं के 13। अच्छा। 10वीं का पेपर देगा। काम धंधा भी करे, बढ़िया पढ़े लिखे नेक बने, यही चाहते हैं सब माँ बाप अपने बच्चों के लिए। तो इसी बात से अब आगे ब्रेक लूंगा, अधूरी आस में वक्त तो चला है एक वक्फे का। वक्फे के बाद भी बताते रहेंगे आपको रंगरेज समाज के बारे में और जानते रहेंगे कि क्या है इनकी अधूरी आस। वक्फे के बाद इस्तकबाल है आपका नाजरीन। अधूरी आस में आज हम बात कर रहे हैं रंगरेज समाज के बारे में और अक़लियत आबादी का ये तबका किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, ये जानने के लिए निकली है आज अधूरी आस की टीम। उम्र के 70 पड़ाव पार कर चुके असलम रंगरेज का कहना है कि साल भर सावन के महीने का इंतजार करते हैं ताकि तीज त्योहारों पर बिकने वाला लहरिया की डिमांड बढ़े और घर में 2 रोटी का जुगाड़ हो सके। इससे पहले हम आपको लेकर गए थे, बताया किस तरह से बंदेज का काम हो रहा है और यहाँ पर बनता है लहरिया। लहरिया जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है और उसकी खासियत भी बहुत सारी है। कोई भी त्यौहार हो, कोई भी तीज त्यौहार, हर जगह बात होती है लहरिये की। और चाहे से बात की जाए शादी की, नई नवेली दुल्हन और जो शादी के जो दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी लहरिया ही काम में लिया जाता है। चाचा, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से लहरिया आप बनाते हैं, किस तरह से तैयार करते हैं? ये लहरिया अपनी औरतें बांधती हैं जी। और बांधने के बाद फिर हमारे पास आता है रंगने के लिए जी। और फिर इसको डाई करते हैं हम जी। और डाई करने के बाद फिर ये इसको धोकर अच्छी तरह खंगाल कर और फिर इसको मतलब सुखा कर और फिर ये खुलता है और फिर खुल के फिर ये बाज़ार में जाता है। कितना वक्त लग जाता है इस पूरे काम में? इसमें कम से कम 10 साड़ी में कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। अच्छा, 10 साड़ी में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। ठीक है। और उससे पहले ये जो प्रोसीजर है आपके पास महिलाओं के, ख्वातीनों के द्वारा काम करने के बाद में आपके पास पहुंचता है, जब वो बांधती हैं और ये सारे काम करती हैं जी, उसके बाद आपके पास पहुंचता है। जी हाँ जी। उसके बाद फिर ये तैयार हो जाता है, फिर ये खुलता है। जी। इसको खोलने वाले खोलते हैं
और खोलकर फिर ये बाज़ार में जाता है। जी तो हाँ, आपको कितना वक्त हो गया है काम करते करते? ये काम करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इसका कम से कम 30 साल से कर रहा हूँ मैं। 30-40 साल 40 साल से कर रहा हूँ। इकबाल भाई को बोलूँगा मैं, इकबाल भाई आप दिखाइए, देखो किस तरह से ये लहरिया को जो ये यहाँ पर सुखाया जा रहा है, किस तरह से उसका पानी निकाला जा रहा है। तो बहुत मेहनत का काम होता है चाचा जी, ये। बहुत मेहनत का काम होता है हकीकत में ये। तो और पहले के काम में और अब में कितना फ़र्क आ गया है? तो आप 30 साल से 40 साल से करते आ रहे हैं, कितना बदल गया है इंडस्ट्री? जी हाँ, ये थोड़ा सा पहले से और अब में इतना फ़र्क है ताकि केमिकल के ऐसे आ गए हैं जो उससे थोड़ा रंग जो डाई करते हैं उसमें आसानी हो जाती है। और पहले तो बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन अब कई केमिकल की वजह से वो डालते हैं तो उसमें इसीलिए तैयार करते हैं, उसके बाद तो ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। काम बढ़ा है या कम हुआ है? काम पहले से तो कम हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा होता था और अब भी हो रहा है, होने की जगह अपनी जगह आ रहा है काम। और ये सावन में काफ़ी होता है, इसमें गुलाबी, लहरिया, मोटरा ये तैयार होता है, जो सावन में ज़्यादा तैयार होता है। सावन का अलग एक डिमांड सावन में आती है। सावन हाँ, सावन के महीने में। सावन के महीने में बहुत ज़्यादा चलता है। और बड़े बड़े शोरूमों में भी आज आप जाएंगे तो आपको लहरिया मिलेगा, और वो लहरिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिकता है पूरे देश और दुनिया में। क्या लगता है आपको, क्या ऐसी चीज़ें सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए आप लोगों के लिए, ताकि ये जो मजदूरी है बढ़े या कुछ आपका कारोबार और चले? अब ये सरकार की तरफ से तो कोई हमारे आज तक कोई सुविधा मिली नहीं है, लेकिन हम मजदूरी करते हैं, बस इसी में अपना पेट भरते हैं। किस तरह तैयार होता है लहरिया, ये जब जानने की कोशिश की तो आप देख रहे हैं, जब हम बाहर से यहाँ पहुँचे तो वहाँ रंग दे रहे थे और यहाँ पर बल दे रहे हैं। बड़ा ही एक अलग तरीके का, अनूठा, यूनिक तरीका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटी सी मशीन है इस बच्चे के हाथ में, इस लड़के के हाथ में, और यहाँ से ये बल दिया जा रहा है, उधर से वो जो पूरा जो कपड़ा है उसको बांधा जा रहा है। एक बार जानने की कोशिश करेंगे इनसे। लहरिया तैयार हो रहा है। लहरिया बहुत ही मशहूर है शुरू से अब तक। किस तरह से बनाते हैं आप? सर ये पहले बल लगता है, फिर बंधाई होता है, उसके बाद डाई होता है ये, फिर इसकी खुलाई होती है, फिर मार्केट में जाता है ये। तो ये अलग अलग 3 प्रोसीजर हो गए मतलब? हाँ जी, 3 प्रोसीजर के बाद 3 प्रोसीजर हो गए इसमें। ठीक है। और इसमें तीनों प्रोसीजर में कितना वक्त लग जाता है? सर 1 महीना लगता है करीब 50 साड़ी में। 50 साड़ी में 1 महीना लगता है। उसके बाद वो तैयार होकर फिर शोरूम पे जाता है। ये आपको अगर हम बात करें यहाँ पर शुरुआत से लहरिया की, कितना खर्चा आ जाता है और कितने का बिक जाता है? सर इसमें मजदूरी तो हमारे को 100-150 रुपये मिलती है, बाकी आगे जाके अब कितने का जाता है वो हमें पूरा वो नहीं है। कोरोना के बाद में जो है प्राइस कम हो गई होगी कहीं ना कहीं। हाँ जी, तो मार्केट उठने लगा है अभी या नहीं उठने लगा? अभी थोड़ा उठने लगा, बाकी 2-2.5 साल से कोई ऐसा मार्केट नहीं था। मार्केट नहीं हाँ, कम था काम। कम था। हाँ जी, तो लगता है अब उठेगा? हाँ जी, अब उठ रहा है, थोड़ा थोड़ा मार्केट चल रहा है। वैसे सावन में ज़्यादा चलता है ये। सावन में? हाँ लेकिन जी, उसकी तैयारी साल भर होती है। साल भर तैयारी होती है उसकी, धीरे धीरे। रंगरेज दिन रात मेहनत करके इसे तैयार करता है और इसी आस में कि उसे 2 वक्त की रोटी हासिल हो जाए। महज राजस्थान में ही 4 से 5 लाख की आबादी है रंगरेज समाज की, लेकिन हुकूमत से आज तक इन्हें कुछ खास मदद हासिल न हो सकी। और आगे एक बार फिर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जावेद सेठी जी। जावेद भाई, जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके का काम हो रहा है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो काम हो रहा है वो हम स्टार्टिंग से देखते हुए आए, वहाँ पे धुल रहा था, बंद रहा था। मुझे लगता है ये अब आखिरी स्टेज है, अब इसके बाद सीधा शोरूम जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये आखिरी स्टेज है। ये अब सीधा इसकी फोल्डिंग होगी, ये शोरूम जाएगा। स्टार्टिंग से जो ओपनिंग होती है वो ये वाइट कपड़ा आता है, इसकी सिंगल डाई होती है। कुछ तो वाइट बंदेज भी बनता है, कुछ ये रंगीन बंदेज बनता है। ये हमारे शेखावाटियों में खूब बनता है। शेखावाटी से बन के आता है। शेखावाटी में झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, ये 4 ऐसे ज़िला है जहाँ पे बंदेज खूब बनता है। उस बंदेज की वजह से आज ये जो बंदेज बंधा हुआ है
ये हमारी औरतें बांधती हैं वहाँ पे। जो औरतें, जो बच्चियाँ, जो कुंवारी है, वो अगर वे दिन के अंदर 5 या 10 बांधती है, वो अपना दहेज तक कर लेती है। मतलब 5, 7, 8 साल के अंदर अपना दहेज और शादियों का इतना इंतज़ाम कर लेती है कि उनके माँ बाप को परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। उसके बाद में ये बंदगी हमारे यहाँ आता है, फिर ये अब उसको कंप्लीट तैयार करते हैं। और राजा अपने जयपुर के अंदर कम से कम 1.25 या 1.5 लाख के करीब आबादी है रंगरेज समाज की। सभी इसी से जुड़े हुए हैं और अपने शेखावाटियों में खूब इसका जोर है, बंदेज का और लेरिया का। वहाँ पर भी कम से कम ये मान लो आप 3-3.5 लाख आबादी है रंगरेज समाज की। और जोधपुर है, जोटवाड़ा, ये झालावाड़ है, इस तरह से पूरे राजस्थान में ये फैला हुआ है। और ये राजस्थान की एक पहचान है। ये हस्तकला में भी आता है, लघु उद्योग में भी आता है। इसको सिर्फ कमी है तो सिर्फ एक अपने सरकार की वजह से कमी है, इसको बढ़ावा नहीं दे रहे सरकार। जो राजस्थान की पहचान है, जो कल्चर है राजस्थान का, उसको आप बढ़ावा नहीं दे रही, ये बहुत गलत बात है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब अपने अशोक गहलोत जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रशासन और जो नगर निगम वाले जो परेशान करते हैं प्रदूषण के मामले में, वो यहाँ बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है। एक भट्ठी, एक चूल्हा जला के, एक सिर्फ भगोना लगा के हम डाई करते हैं, इसमें कहाँ से प्रदूषण होगा। पानी जो जाता है वो गटर लाइन में जाता है, जो कि पहले से गंदा रहता है वहाँ पे। इस पानी से तो वापस सफाई होती है गटर लाइन की। तो ये थोड़ा सोचने की वाली बात है। मैं मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप प्रशासन को थोड़ा आप हमें साथ दें और जो लोगों के नोटिस आए हैं उसको थोड़ा जयपुर के अंदर उसको थोड़ा आप अपने अवगत कराएं और थोड़ा देखें। तो नाजरीन, आज के हमारे खास पेशकश में हमने जानने की कोशिश की रंगरेज समाज के बारे में। अक़लियत आबादी के इस तबके को लेकर जब हम जानने के लिए निकले तो हमने देखा कि किस तरह इस अक़लियत आबादी के तबके ने प्रदेश की इस विरासत को बचा के रख रखा है, किस तरीके से सजा कर संजो के रखा हुआ है। रंग का काम करते हैं लेकिन खुद बेरंग है। उसके बावजूद आज पूरा परिवार रंगरेज समाज का इस व्यापार पर, इस कारोबार पर चल रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह प्रदेश भर में और ख़ास तौर पर जयपुर में, जयपुर के रामगंज, सुभाष चौक इलाके के आसपास जो रंगरेज समाज रहता है वो यहाँ पे लगातार कई वर्षों से काम कर रहा है। और आज इस तबके की अधूरी आस है कि हुकूमत की ओर से उनको कुछ मदद मिले ताकि उनकी ज़िंदगी का जो रंग है वो भी भर जाए और उनकी जो अधूरी आस है वो पूरी हो जाए। अधूरी आस में फ़िलहाल वक्त तो चला है अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे अधूरी आस में किसी और समाज, किसी और अक़लियत आबादी के तबके की अधूरी आस को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अधूरी आस की पूरी टीम को।